आज हम बात करने वाले हैं आत्मिक उन्नति के 4 आधार, 4 स्तंभ। कौन कौन से हैं वो? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इन चारों पर विशेष ध्यान दे करके और हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। साधना को और विस्तृत रूप देने के लिए उपासना और ध्यान भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्तंभ के बारे में, और वो पहला स्तंभ कौन सा है? साधना। अच्छा, यदि हम आपसे पूछें जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक चीज कौन सी है? ऐसी कौन सी चीज है जो न रहे तो हमारा जीवन असंभव? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें क्षण भर के लिए न मिले तो हमारा जीवन असंभव हो जाए? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए। जी, आप सही सोच रहे हैं। यदि हमें हवा क्षण भर के लिए भी न मिले तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। अच्छा, अब अगला प्रश्न आता है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें 24, 25, 26, 30 घंटे तक ना मिले तो जीवन जीना असंभव हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? पानी। और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कुछ दिनों तक न मिले तो हमारे जीवन पर संकट आ सकता है? वह कौन सी चीज है? भोजन। तो जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? वह है हवा। अब जरा हम ध्यान से सोचें तो जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भगवान उसको क्या किए? निःशुल्क दे दिए। सबको उपलब्ध करवा दिए कि लो भाई, तुम सब लोग लो और जीवन जियो। और क्षण क्षण हमको हवा की जरूरत पड़ती है। हम कहाँ ध्यान देते हैं कि हम दिन भर में कितनी बार सांस लिए और कितनी बार छोड़े? बस एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सांस चल रही है, सांस निकल रही है। दूसरे नंबर पे पानी। जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, वह भी भगवान हमें फ्री ऑफ कास्ट दे दिए, निःशुल्क दे दिए। और तीसरे नंबर पे भोजन। अगर अपने जीवन निर्वाह में सबसे कम हम किसी चीज के ऊपर खर्च करते हैं तो वह किस चीज पे खर्च करते हैं? भोजन पे खर्च करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आप बिना हवा के जी सकते हैं? जी नहीं। यदि आपसे पूछा जाए क्या आप बिना पानी के जी सकते हैं? जी नहीं। क्या आप बिना भोजन के जी सकते हैं? जी नहीं। क्या आप बिना टेलीविज़न के जी सकते हैं? जी नहीं।
क्या आप बिना बिस्तर के जी सकते हैं? जी सकते हैं। क्या आप बिना सुख साधन के सामग्रियों के भी जी सकते हैं? जी हाँ, जी सकते हैं। और बिना हवा के? जी नहीं जी सकते। जीवन जीने के लिए हवा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और वह बिल्कुल निःशुल्क है। और जीवन जीने के लिए हीरा की भी जरूरत है क्या? जीवन जीने के लिए आभूषणों की भी जरूरत है क्या? जिस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसकी कीमत देख लीजिए। और जिस चीज की क्षण क्षण जरूरत है, उसकी भी कीमत देख लीजिए। तो हम कर क्या रहे हैं? दौड़ उन्हीं चीजों के पीछे रहे हैं जिसके अभाव में हम रह सकते हैं। जिस चीज के बिना हम रह सकते हैं, उसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं। और जिस चीज के बिना नहीं रह सकते, उसके बारे में कभी सोच रहे हैं? हमें नहीं लगता कि बहुत से लोगों का ध्यान जाता होगा। और यही ध्यान रखना, यही ध्यान देना, जिस चीज के बिना हम नहीं रह सकते, उस चीज का ध्यान देना ही साधना है, यही उपासना है। पहले आत्मिक उन्नति के पहले बिंदु पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह है साधना उपासना। हम लोग आत्मिक उन्नति के बारे में सोचते ही कहाँ हैं? हम लोग तो सिर्फ शरीर सौंदर्य और शरीर सुख के ही बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। बचपन से लेकर के अब तक जो जिस उम्र के पड़ाव तक पहुँचे और आगे जहाँ तक हमको पहुँचना है, तो शरीर को कष्ट न पहुँचने पाए, शरीर को सुख ही सुख रहे, सिर्फ इसी बारे में तो हम सोचते हैं और उसी की व्यवस्थाएं करते रहते हैं। स्वादिष्ट भोजन हमको मिल सके, शरीर के लिए मखमली आरामदायक बिस्तर मिल सके, आंखों से हम फिल्म चलचित्र देख सकें, यही सब तो, इन्हीं सब चीज़ों की तो व्यवस्था दिन भर हम जुटाते रहते हैं और करते रहते हैं। अंदर आत्मा कितनी छटपटा रही है, कितनी तड़प रही है, इसके बारे में कहाँ ध्यान जाता है? हवा के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन हवा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। खींचते हैं ना, साफ हवा खींचते हैं और छोड़ते क्या है? गंदी हवा निरंतर हम छोड़ रहे हैं। न सिर्फ हम शरीर से ही गंदी हवा छोड़ रहे हैं, शरीर सुख के लिए जो संसाधन हम इकट्ठा करते रह रहे हैं, वह भी बाहर जो हवा है जिसको हम अंदर ले रहे हैं, वो भी बाहरी हवा को गंदा ही करते चले जा रहे हैं। चाहे आप 2 पहिया वाहन ले लीजिए, 4 पहिया वाहन ले लीजिए, यातायात के विभिन्न साधन हैं जो हमारे घर में हैं। जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी न किसी फैक्ट्री और कंपनी से बन के आते हैं, जो कि हवा को प्रदूषित करते हैं। तो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज़ जो कि भगवान हमको निःशुल्क दिए हैं, उसके बारे में हम कहाँ सोच रहे हैं? और भगवान हमारे बारे में कितना सोचते हैं, और हम भगवान के बारे में कहाँ सोचते हैं?
कुछ लोग जो तार्किक मानसिकता के होते हैं वो तो यही कहते हैं ना कि भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं। भगवान क्यों नहीं होते हैं? कौन घुमाता है पृथ्वी को? मौसम कैसे बदलते हैं? अन्न कौन उगाता है? फल कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है? तरह तरह के फूल पौधे सब कहाँ से आते हैं? ये सब भगवान की बनाई हुई तो दुनिया है। अंतरिक्ष में धरती कैसे टिकी हुई है? तो भगवान की बनाई हुई दुनिया है। सबसे पहले तो हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि सृष्टि का कोई रचयिता है और हम इंसानों को भी बनाने का उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा और हम उसके उद्देश्य को जान पाए। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह रचयिता जो कि इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र आकाश गंगा क्या क्या बनाया, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, झरने बनाए और उसने हमें भी बनाया। तो आखिर हमारा उद्देश्य बनाने का क्या होगा? यही तो आत्मा चाहती है कि जाने, और यही जान करके वह उन्नति करना चाहती है, विकास करना चाहती है अपना। इसीलिए तो शरीर धारण करती है आदमी, इसीलिए इंद्रियों को लेकर के आती है कि वो जान सके उद्देश्य क्या है। अरे ये चीज तो ठंडी है, नहीं छूना चाहिए, ये गर्म है, बच के रहना चाहिए। और ये जो पहचान के साधन मिले, अरे इसमें तो सुख है, शरीर को बड़ा सुख मिल रहा है, भूल गए आत्मा को, शरीर को केंद्र बना लिए। जो जानना था वो नहीं जान पाया, शरीर समाप्त हो गया। तो इसी को बोलते हैं उपासना। उपासना क्या होता है? उप माने समीप, आसन मतलब बैठना। समीप में बैठिए, पास बैठिए, करीब आइए, थोड़ा और करीब आइए। जितने ही करीब आप बैठेंगे उतना ही आप जानेंगे, महसूस करेंगे। इंद्रियां इसीलिए मिली हुई हैं। इंद्रियां शरीर के सुख के लिए नहीं मिली, इंद्रियां समीप बैठ करके अनुभव और महसूस करने के लिए मिली। आग के पास अगर आप बैठेंगे तो गर्मी महसूस करेंगे कि नहीं महसूस करेंगे? महसूस करेंगे। यदि आप बर्फ के पास बैठेंगे तो ठंडाई महसूस करेंगे कि नहीं महसूस करेंगे? करेंगे। यदि आप फूलों के बगीचे में बैठेंगे तो आप खुशबू को महसूस करेंगे कि नहीं महसूस करेंगे? महसूस करेंगे। और यदि फूलों की खुशबू में आप थोड़ी देर तक बैठ जाइए तो उस बगीचे से जब बाहर निकलेंगे तो आपके शरीर की खुशबू को दूसरा भी महसूस करेगा। अरे वाह, आप में तो बड़ी खुशबू है। यही तो है उपासना। आइए, थोड़ा और करीब आइए। जब आप ईश्वर के करीब आएंगे, जिस प्रकार आप फूलों के करीब आ रहे हैं,
फूलों की खुशबू को आप धारण कर ले रहे हैं और कहीं दूसरी जगह जाने पर आप उस खुशबू को फैला रहे हैं, उसी प्रकार जब आप ईश्वरीय शक्तियों के करीब आएंगे तो आप उन शक्तियों को धारण करेंगे। जो शक्तियां ईश्वर के पास हैं, जो शक्ति परमात्मा या भगवान के पास हैं, वो शक्तियां आपके अंदर आने लगेंगी। परमात्मा का ही तो एक रूप है आत्मा। जो नमक के बड़े से टुकड़े में है, वही तो नमक के एक बारीक कण में भी है। गुण तो वही है। तो इसी प्रकार जब हम समीप आएंगे, जब हम पास आएंगे, तो जो उनमें है वही हमारे में आने लगेगा। आप तो जानते होंगे, चंदन के जंगल में जो झाड़ियां होती हैं वो भी चंदन के ही मूल्य बिक जाते हैं। उनमें भी एक खुशबू रहता है। जिनको नहीं पहचान करने आता वो नहीं जान सकते कि ये झाड़ी है। क्यों? क्योंकि वो लगातार खुशबू लेते लेते चंदन जैसी ही खुशबूदार हो गए हैं। तो यही है उपासना। हम जाने कि जो हवा हमको फ्री दे रहा है, फ्री हवा देने का उद्देश्य क्या है? जो पानी हमें फ्री दे रहा है, फ्री में पानी देने का उसका उद्देश्य क्या है? आखिर क्या चाहता है उस शरीर से? ये जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर को देने का उद्देश्य उसका क्या है? यही है उपासना। आइए थोड़ा करीब बैठिए, थोड़ा पास बैठिए। तो आज इतना ही। कल पुनः हम लोग बात करेंगे, उपासना से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और वह होगा साधना। आत्मिक उन्नति का बहुत महत्वपूर्ण आधार है। तो कल पुनः मिलते हैं।